हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, किसी भी गवर्नमेंट विभाग में जब भी कोई नई भर्ती निकलती है, रिक्रूटमेंट निकलती है, तो सबसे पहले कैंडिडेट्स का जो काम होता है वो होता है निर्धारित टाइमलाइंस के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना। और एप्लीकेशन फॉर्म जैसे कैंडिडेट का सबमिट हो जाता है, उसके बाद कैंडिडेट्स तो है वो उसकी एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते हैं। ज्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट्स की, उसमें अंदर रिटन एग्जाम तो कंडक्ट किया ही जाता है। कुछ जो हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। बाकी जो ग्रुप बी, सी और डी की जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी में रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो कैंडिडेट्स है उस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते हैं। जब भी 2 महीने, 5 महीने या 6 महीने बाद एग्जाम होती है, तो कैंडिडेट ये सोचते हैं कि मैं इस एग्जाम को किसी भी तरीके से क्वालिफाई कर लूं और मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन दोस्तों, तैयारी आप तभी कर पाओगे जब उस पर्टिकुलर एग्जाम्स कि आपके पास प्रॉपर है वो सिलेबस होना जरूरी है। इसके साथ ही एग्जाम पैटर्न है वो भी आपके दिमाग में होना जरूरी है। जब तक आपके एग्जाम पैटर्न दिमाग में नहीं है, जब तक आपके पास उसका डिटेल सिलेबस नहीं है, तब तक आप उस एग्जाम की तैयारी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हो। इसका मतलब ये हो गया कि आपने 2 महीने, 3 महीने जो तैयारी की है, वो तैयारी आपकी जब एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता तो वो एक तरीके से वेस्ट हो जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो का अपना टॉपिक यही रहेगा कि भेल की ओर से यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की ओर से हाल ही में आर्टिजन्स की रिक्रूटमेंट है निकाली गई। परमानेंट रिक्रूटमेंट ये निकल के आई, जिसमें 10th ITI और NSE होल्डर्स है वो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना शुरू हो चुका है और इसके रिगार्डिंग मैंने कल ही वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दिया है। अब जो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं, उसके लिए भेल ने यहाँ जो एग्जाम के रिगार्डिंग जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो भी यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है। इसका जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे जारी कर दिया गया। बहुत सारी वैकेंसीज में है वो ये नहीं देखने को मिलता है, लेकिन भेल की ओर से कैंडिडेट्स के लिए ये काफी अच्छी सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। कैंडिडेट समय रहते ही अपना एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और अपना जो एग्जाम सिलेबस है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में अपन भेल की ओर से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई आर्टिजन्स की, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उसकी एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके ऊपर अपन डिटेल के अंदर डिस्कशन है वो करने वाले। दोस्तों, एक चीज बता दूं, भेल की ओर से परमानेंट यानी रेगुलर वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। तो सबसे पहले अपन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा भेल एग्जाम पैटर्न। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो इसकी जो ऑफिशियल PDF है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। भेल आर्टिजन एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर आर्टिजन ग्रेड 4th। तो भेल एग्जाम है उसके अंदर आर्टिजन की जो एग्जाम्स कंडक्ट की जाएगी, इसमें 120 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में 4 आपको ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज यहाँ पे ट्राइलिंगुअल रहने वाली है, यानी बाइलिंगुअल की जगह यहाँ पे ट्राइलिंगुअल रहेगी, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और एक जो भी जिस स्टेट से कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया तो उसके अंदर यहाँ पे कैंडिडेट जो लोकल लैंग्वेज है, मान लो महाराष्ट्र से मराठी है या कहीं पे तमिलनाडु है तो वहां पे तमिल है। तो इस प्रकार की जो 3 भाषा आपको देखने को मिलेगी बेस्ड ऑन कैंडिडेट प्रेफरेंस। तो कैंडिडेट ने क्या प्रेफरेंस वहां पे फिलअप किया जब एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट किया है, तो उसके लिए यदि किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर कोई भी वेरिएशन आता है तो इसमें इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसी को ऑथेंटिक यहाँ पे माना जाएगा। अब 120 क्वेश्चंस में क्या क्या आएंगे, तो वो सब्जेक्ट आप देख सकते हो। क्वेश्चंस ऑन ट्रेड्स, जिस ट्रेड से आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया, जिससे आपने ITI NSE करे किया, तो उससे उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग 70 नंबर है कि क्वेश्चन है वो आपके आने में 70 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ऑन इंजीनियरिंग एंड कैलकुलेशन के 30 क्वेश्चन, क्वेश्चंस ऑन रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन है यहाँ पे आएंगे और 90 मिनट का यानी 1.5 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे अलॉट है वो किया जाएगा। सबसे ज्यादा फोकस आपको जो ए क्वेश्चन ऑन आपसे ट्रेड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पे यहाँ पे करना है। उसके बाद में आपको इंजीनियरिंग कैलकुलेशन है, यानी आपका इसमें टेक्निकल नॉलेज से संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे। एक रीजनिंग है, उसके ऊपर लगभग कैंडिडेट जो तैयारी करें रीजनिंग का उसका नॉलेज भी कैंडिडेट्स को होता है। अब यहाँ पे 1/4 है वो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे रखी जाएगी। इसके साथ ही कैंडिडेट्स जब एग्जाम के लिए जाएंगे तो किसी भी प्रकार की स्मार्ट डिवाइस जब वो एग्जामिनेशन जो हॉल है उसके अंदर आपको अलाउड है वो नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, ये तो हो गया इसका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। 120 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम है वो यहाँ पे दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसका जो डिटेल सिलेबस है उसके बारे में, क्योंकि टॉपिक्स तो आपके हो गए लेकिन उसमें डिटेल सिलेबस में क्या क्या आएगा तो वो आपको यहाँ पे काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है। उसके ऊपर आपको फोकस करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने जो ट्रेड्स है उसको देखना जरूरी है। जिसने इलेक्ट्रीशियन से
एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया तो इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पे थ्योरी है उसका यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिशियन की जो ट्रेड थ्योरी है उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। जो भी आपने आईटीआई किया उसके अंदर जो भी आपने यहाँ पे जो सीखा है वो चीज यहाँ पे आएगी। उसके बाद में नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन है 30 नंबर की उसकी जानकारी दे रखी है। वर्कशॉप कैलकुलेशन में क्या आएगा उसकी डिटेल से वो दे रखी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का जो ट्रेड है उसकी यहाँ पे थ्योरी है उसके बारे में आपको क्वेश्चन है वो नीचे आपको दे रखे हैं। जितने भी इसमें टॉपिक्स इंक्लूड है वो उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे है वो दे रखी है। फिर अगला यहाँ पे जो फिटर ट्रेड है उसकी थ्योरी के 70 मार्क्स है वो यहाँ पे आने वाले। नीचे जो इसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन के 30 मार्क्स है वो आपको आएंगे। 20 नंबर जो होंगे वो 20 क्वेश्चन वो आपके रीजनिंग से रिगार्डिंग ही रहने वाले। उसके बाद यहाँ पे जो फंडामेंटल ट्रेड्स है उसके यहाँ पे है 70 मार्क्स के जो एग्जाम सिलेबस है वो आपको इसमें दिया हुआ है नीचे। फिर वही आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये तो हो गया इसका। फिर यहाँ पे मशीनिस्ट ट्रेड है तो उसकी यहाँ पे सबसे पहले थ्योरी के रिगार्डिंग सिलेबस आपको यहाँ पे डिटेल्स में दे रखा है। उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन है उसके बारे में आपको यहाँ पे है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के रिगार्डिंग है। आपके 30 मार्क्स का जो एग्जाम सिलेबस है वो आपको यहाँ पे डिटेल्स के अंदर दिया हुआ है। फिर टर्नर है टर्नर की थ्योरी है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स में पता रखा है। फिर टर्नर की इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन में क्या क्या आएगा उसकी जानकारी है वो आपको यहाँ पे दे रखी है। फिर वेल्डर ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे वेल्डर ट्रेड आ गया और वेल्डर ट्रेड की फिर इंजीनियरिंग और जो आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन उसके रिगार्डिंग है वो क्वेश्चन है उसका टॉपिक्स आपको दिया हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स के अंदर सारी जानकारी दे रखी है। जिस ट्रेड जो भी ट्रेड्स आपने चूज किया उस ट्रेड का सिलेबस ही आपको यहाँ पे देखना है। सब पूरी पीडीएफ आपको देखने की जरूरत नहीं है। मान लो आपने एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मान लो आपने यहाँ पे एक आपका जो यहाँ पे ट्रेड्स है आपका ट्रेड्स मान लो यहाँ पे है एक ट्रेड की मैं यहाँ पे फाउंड्रीमैन ट्रेड जैसे आपने लिया तो 70 मार्क्स के यहाँ पे हो गए। इसके अंदर आपको फाउंड्रीमैन का ही देखना है। जैसे इसमें इंट्रोडक्शन टू फाउंड्री है, गेटिंग सिस्टम है, सेन टेस्टिंग एंड कास्टिंग प्रोसेस है, उसके बाद मोल्ड एंड मोल्डिंग प्रोसेस है, फिर मोल्डिंग सेल्ड है, फिर फाउंड्री टूल से पैटर्न है, प्रोडक्शन से मेल्टिंग चार्जेस कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट आयरन एंड स्टील से, नॉन फ्यूरियस मेटल से। तो ये कुछ टॉपिक्स है जैसे 13 टॉपिक्स आ गए तो आपको उन 13 टॉपिक्स पे ही फोकस करना है। इसी प्रकार से इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन में बात करें तो इसके अंदर भी जो यहाँ पे 8 टॉपिक्स दे रखे हैं उसके ऊपर आपको यहाँ पे फोकस करना है। नीचे वर्कशॉप कैलकुलेशन है तो उसके अंदर भी आपको 8 टॉपिक्स यहाँ पे दे रखे हैं तो आपको इसी के ऊपर फोकस करना जरूरी है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रॉपर है पूरा डिटेल के अंदर सिलेबस है वो बेल की ओर से प्रोवाइड कर दिया गया। तो अब कैंडिडेट है बिना किसी परेशानी के यहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ज्यादातर वही चीजें आएंगी जो आपने पास्ट के अंदर पढ़ाई की है। जब भी आपने आईटीआई की है या एनएससी की है तो उस दौरान आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन या थ्योरी या प्रैक्टिकल में जो कुछ सीखा वही क्वेश्चन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कैंडिडेट्स को ज्यादा समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। परमानेंट रिक्रूटमेंट ये बेल की ओर से निकाली गई। दोस्तों सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना और कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। धन्यवाद।